तो चलिए आज इतिहास के एक ऐसे चैप्टर को खोलते हैं जो किसी रहस्यमयी कहानी से कम नहीं है। सोचिए, एक पूरी की पूरी सभ्यता हजारों सालों तक जमीन के नीचे दबी रही और फिर एक दिन बिल्कुल अचानक से हमारे सामने आ गई। जी हां, हम बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की। आइए इसकी दिलचस्प कहानी को परत दर परत समझते हैं। इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले कि ये खोई हुई सभ्यता मिली कैसे। फिर देखेंगे कि उनके शहर इतने कमाल के, इतने मॉडर्न कैसे थे। और हाँ, वो सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये लोग, ये पूरी सभ्यता अचानक गायब कहाँ हो गई। चलिए एक एक करके इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक भूली हुई दुनिया से। मतलब ये कैसे हुआ कि एक पूरी सिविलाइजेशन जो हजारों साल पहले मौजूद थी, वो अचानक फिर से दुनिया के नक्शे पर आ गई। देखिए, एक लंबे समय तक तो हम यही मानते थे कि दुनिया की सबसे पुरानी महान सभ्यताएं मेसोपोटामिया, मिस्र और चीन की हैं। भारत की इस प्राचीन सभ्यता के बारे में तो सच कहूं किसी को अंदाजा तक नहीं था। इसकी खोज की कहानी भी ना किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी है। ये एक दिन में नहीं हुआ। कहानी शुरू हुई लगभग 170 साल पहले, जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछ रही थी और मजदूरों को कुछ अजीब ईंटें मिली, जिन्हें उन्होंने यूं ही इस्तेमाल कर लिया। असली मोड़ आया 1921 में, जब दयाराम साहनी को हड़प्पा में कुछ मोहरें मिली। फिर अगले ही साल राखालदास बैनर्जी को मोहनजोदड़ो में भी वैसी ही मोहरें मिली। और तब जाकर 1924 में जॉन मार्शल ने पूरी दुनिया के सामने ऐलान किया कि हमने एक नई प्राचीन सभ्यता खोज निकाली है। अच्छा, इसका नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा? सीधी सी बात है, क्योंकि हड़प्पा ही वो पहली साइट थी जो खोजी गई थी। इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं और इसका जो सबसे विकसित दौर था वो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है। अब आते हैं उस बात पर जो हड़प्पा सभ्यता को सबसे ज्यादा खास बनाती है, और वो हैं उनके शहर। ये कोई मामूली शहर नहीं थे, बल्कि उस जमाने के हिसाब से कहीं ज्यादा एडवांस्ड और बेहतरीन तरीके से प्लान किए गए थे। देखिए, इनके शहर आमतौर पर दो हिस्सों में बटे होते थे। एक हिस्सा थोड़ा छोटा और ऊंचाई पर होता था, जिसे कहते थे दुर्ग, जहां शायद कोई खास काम होते थे या शासक वर्ग रहता होगा। और दूसरा हिस्सा था बड़ा और निचला, जिसे निचला शहर कहते थे, जहां आम लोग रहते थे। ये बंटवारा साफ दिखाता है कि सब कुछ कितना व्यवस्थित था। और अब देखिए उनकी इंजीनियरिंग का असली कमाल, उनकी जल निकासी व्यवस्था यानी ड्रेनेज सिस्टम। सड़कें और नालियां एक ग्रिड पैटर्न में थीं, मतलब एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थीं। हर घर की नाली सड़क की मुख्य नाली से जुड़ी थी और सारी नालियां ढकी हुई थीं। सोचिए, उस जमाने में साफ सफाई का इतना ध्यान, ये सच में हैरान करने वाली बात है। शहर तो बहुत शानदार थे, पर इन शहरों में रहने वाले लोग कैसे थे, उनका समाज कैसा था, रोजमर्रा की जिंदगी कैसी थी? चलिए अब इस पर एक नजर डालते हैं। भाई, इतने बड़े बड़े शहरों में रहने वाले लोगों का पेट कैसे भरता था? तो इसका जवाब है एक मिले जुले सिस्टम से। वो खेती भी करते थे, गेहूं, जौ, दालें उगाते थे। जानवर भी पालते थे, जैसे मवेशी, भेड़, बकरी। और साथ ही मिले सबूत बताते हैं कि वो जंगली जानवरों का शिकार भी करते थे। उनके घर बनाने का तरीका भी उनकी सोच को दिखाता है। उन्हें अपनी प्राइवेसी यानी एकांतता बहुत पसंद थी। घरों के मेन गेट से अंदर का आंगन सीधे नहीं दिखता था और नीचे वाली मंजिल की दीवारों में खिड़कियां नहीं होती थीं, ताकि सड़क पर चलने वाला कोई भी अंदर न झांक सके। अब एक बड़ा सवाल उठता है, क्या हड़प्पा समाज में सब लोग बराबर थे या वहां भी अमीर गरीब का भेद था? इसका जवाब ढूंढने के लिए पुरातत्वविदों ने एक जासूस की तरह काम किया और उनकी कब्रों की जांच की, क्योंकि किसी को दफनाने का तरीका उसके सामाजिक दर्जे के बारे में बहुत कुछ बता देता है। और जानते हैं क्या मिला? कब्रों में साफ फर्क दिखाई दिया। ज्यादातर कब्रें साधारण थीं, जिनमें बस कुछ मिट्टी के बर्तन रखे थे। लेकिन कुछ कब्रों में कीमती चीजें मिली, जैसे बेशकीमती पत्थरों से बने गहने और तांबे के आईने। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि समाज में हैसियत का फर्क जरूर था। हड़प्पा के लोग सिर्फ अपने शहरों तक ही सीमित नहीं थे। नहीं, वो बहुत बड़े व्यापारी और लाजवाब कारीगर थे। उनका व्यापार का नेटवर्क दूर दूर तक फैला हुआ था। चनहुरदड़ो जैसी कुछ जगहें तो एक तरह से उनकी इंडस्ट्रियल सिटी थीं। मतलब ये ऐसी बस्तियां थीं जहां सिर्फ और सिर्फ शिल्प का काम होता था, जैसे खूबसूरत मनके बनाना, शंख की कटाई करना और धातु की चीजें तैयार करना। और अब जरा ये देखिए कि वो कच्चा माल कहां-कहां से लाते थे।
शंख गुजरात के तटीय इलाकों से, लाजवर्द मणि जैसा कीमती पत्थर अफगानिस्तान से, कांबा राजस्थान औरतों और ओमान से, और सोना दक्षिण भारत से। मतलब उनका ट्रेड नेटवर्क इंटरनेशनल था। तो हमने उनका व्यापार समझ लिया, समाज समझ लिया, पर ये लोग मानते किस में थे? पूजा किसकी करते थे? उनकी भाषा क्या थी? बस यहीं से हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े रहस्य शुरू होते हैं। उनकी अपनी एक लिखने की कला थी, एक लिपि थी। इसमें हमारी तरह अक्षर नहीं बल्कि चित्र जैसे कई निशान थे। ये हमें उनकी मोहरों पर, बर्तनों पर मिलती है। पर सबसे बड़ी और दुख की बात यह है कि आज तक कोई भी इस लिपि को पढ़ नहीं पाया है, और इसीलिए उनकी लिखी हुई कोई भी बात हमारे लिए आज भी एक राज है। तो जब हम उनकी भाषा पढ़ नहीं सकते, तो उनकी मान्यताओं के बारे में कैसे जानें? जवाब है मूर्तियों और मुहरों से। जो कलाकृतियां मिली हैं, उनसे लगता है कि वो एक मातृ देवी की पूजा करते थे, एक पुरुष देवता की भी पूजा करते थे, जिन्हें कुछ इतिहासकार आद्य शिव यानी शिव का प्रारंभिक रूप मानते हैं। और हां, वो पेड़ों और जानवरों यानी प्रकृति की भी पूजा करते थे। सब कुछ इतना बेहतरीन था, इतने एडवांस्ड शहर, इतना फैला हुआ व्यापार। लेकिन फिर लगभग 1800 ईसा पूर्व के आते आते ये महान सभ्यता खत्म होने लगी। शहर के शहर वीरान हो गए। आखिर ऐसा क्या हुआ? ये सवाल आज भी इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। देखिए, इसका कोई एक पक्का जवाब किसी के पास नहीं है। बहुत सारे सिद्धांत हैं। कुछ कहते हैं कि जलवायु बदल गई, नदियां सूख गईं। कुछ का मानना है कि भयानक बाढ़ आई होगी। एक थ्योरी ये भी है कि शायद बाहर से आए लोगों ने हमला किया होगा। ज्यादातर विशेषज्ञ अब ये मानते हैं कि शायद इनमें से कई वजहें एक साथ काम कर रही थीं, जिन्होंने इस महान सभ्यता को अंत की ओर धकेल दिया। तो चलिए एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। हड़प्पा सभ्यता यानी एक बेहद एडवांस्ड शहरी सभ्यता। इसकी खास पहचान है इसकी बेहतरीन टाउन प्लानिंग और ज़बरदस्त ड्रेनेज सिस्टम। समाज में अमीर गरीब का भेद था। इनका व्यापार दूर दूर तक, यहाँ तक कि दूसरे देशों तक फैला था। इनकी अपनी एक लिपि थी जिसे हम पढ़ नहीं पाए हैं, और इनका अंत कई वजहों से हुआ जो आज भी एक रहस्य है। तो आखिरी सवाल यही है कि क्या हम कभी हड़प्पा की पूरी कहानी जान पाएंगे? शायद नहीं। जब तक हम उनकी वो रहस्यमयी लिपि पढ़ नहीं लेते, तब तक उनकी दुनिया के कई दरवाजे हमारे लिए बंद ही रहेंगे। हर नई खोज इस पहेली का एक और टुकड़ा हमारे सामने रखती है, लेकिन पूरी तस्वीर वो शायद हमेशा हमारी पहुंच से थोड़ी दूर एक खूबसूरत राज ही बनी रहेगी।